मैं इनका एक पहला झूठ का खुलासा कर दूं। मिस्टर अमजदुल्ला खान ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने वाइट राशन कार्ड्स का ऐलान किया और उस वाइट राशन कार्ड्स को इनकम सर्टिफिकेट, ईबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जैसे ही नई सरकार आई, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब सीएम का ओहदा लिए, तो इन्हों जो है नए राशन कार्ड्स बनवाने की बात की है। तो नए राशन कार्ड के लिए क्या होने है कि आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, ईबीसी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, और जो फीस के लिए फीस रिम्बर्समेंट बोलिए या स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके लिए भी ईबीसी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। उसके बिल्कुल 3 दिन बाद फिर से एक वीडियो जारी किए। सोशल मीडिया में मुख्तलिफ लीडर्स, ख़ास तौर पर कुछ एमएलएस आकर आवाम में ये बोले कि 28 तारीख के दिन से नए राशन कार्डों के लिए अप्लीकेशंस लेने वाली है गवर्नमेंट। ये कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे लोग नहीं बोले, बल्कि 4-5 एमएलएस आके अपने सोशल मीडिया पे बयान दिए और उसमें ये अपील करे ये लोग एमएलएस कि आपको नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट होना, आप जाके एमआरओ से आप लोग अप्लाई करो। मैं डॉक्टर कासिम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिम्मेदार विजयनगर डिवीजन, हल्के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप तमाम के दरमियान में आने का मेरा एक ही मकसद है कि चड्डी गैंग के झूठों का पर्दाफाश करे और सच आपके सामने पेश करे। आजकल जो सुर्खियों में आपके सामने है वो है मिस्टर अमजदुल्ला खान, जिनके वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उन्होंने 1960 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको 4 बार टिकट देकर एमएलए मुंतखब किया चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और आप तमाम जानते हैं कि वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर, इज्जत और जिल्लत देने वाला बेशक अल्लाह है, मगर जरिया जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। और मैं ये भी कहना गलत नहीं समझूंगा कि मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जूतियों का तुफैल है जो आज मिस्टर अमजदुल्ला खान को पब्लिक सुन रही है। और मिस्टर अमजदुल्ला खान को एक प्लेटफॉर्म मिला, वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस के जूतियों का तुफैल है। 1993 में मरहूम अमानुल्लाह खान साहब ने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम एमबीटी था। मेरे हिसाब से उसका मतलब था मजलिस भटकाओ तहरीक। तो जब से लेकर और आज तक ये एमबीटी का काम ये एक ही है कि आवाम को गुमराह करो और उनको भटकाओ और झूठे जो है प्रोपेगेंडा आवाम के दरमियान में पेश किए जाए, और सिर्फ मजलिस के ताल्लुक से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से। मैं आपको बताता चलूं, आज मिस्टर अमजदुल्ला बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर अमजदुल्ला खान एक जमाने में आजमपुरा डिवीजन के कारपोरेटर हुआ करते थे। मेरा सवाल मिस्टर अमजदुल्ला खान से है कि आपने 5 साल बैसियत कॉर्पोरेटर आजमपुरा थे, तो आपने क्या डेवलपमेंट के काम करवाए, कितने सीसी रोड डलवाए, कितने गार्डन्स को आपने पार्क्स को डेवलप किया, कितने सीवरेज लाइंस, कितने वाटर लाइंस डलवाए, आप ये पहले अवाम के सामने रखिए। आपने 5 साल में क्या डेवलप किया वो अवाम के सामने पेश कीजिए और बताइए आपकी मेहनत, और बताइए आपका कौम से मोहब्बत, कौम का जज्बा आपके दिल में है। तो आप बताइए, जब इख्तदार में जब थे तो कुछ नहीं किया, आज आपके दरमियान में आके बड़े बड़े बातें करते हैं और मजलिस के ऊपर तनकीद करते हैं। मैं बताता चलूं कि एक इनके साथी है चड्डी गैंग के, जिसका नाम मिस्टर सैयद सलीम है, उन्होंने इनको फूल पिनाया। एक वीडियो में मैंने देखा, फूल पिनाकर कह रहा है कि अमजदुल्ला ने सबको काम पर लगा दिया। मैं इन नादान मिस्टर सैयद सलीम चड्डी गैंग के एक मेंबर है, इनको बताता चलो, मजलिस आपके दरमियान में अब से नहीं बल्कि 1960 से काम पे लगी हुई है। आज या कल से नहीं लगी हुई है, दरमियान में आपके 1960 से। मैं ये बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिस्टर अमजदुल्ला खान को काम पे लगा दिया। इसका आपको बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं कि आज अमजदुल्ला खान आपके दरमियान में आके कहते हैं कि याकुतपुरा में 33 कब्रिस्तान है। तो आप बताइए, इससे पहले इनको कभी नहीं मालूम था याकुतपुरे में कितने कब्रिस्तान है, ओल्ड सिटी में कितने कब्रिस्तान है, क्योंकि इनका कारोबार और धंधा कुछ अलग ही था। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा।
तो हम इनको काम पे लगाए, हम इनको बोले कि जाओ बेटा गलियों में फिरो, कितने कब्रिस्तान हैं गिनो, कितने ड्रेनेज के नालियां हैं, कितने एसडब्ल्यू ड्रेन जा रहे हैं वो गिनो और पब्लिक के सामने पेश करिए। तो हम इनको काम पे लगाए, आप हमें काम पे नहीं लगाए, ये आपकी गलत फहमी है। मैं इनका एक पहला झूठ का खुलासा कर दूं, मिस्टर अमजदुल्ला खान ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने वाइट राशन कार्ड्स का ऐलान किया और उस वाइट राशन कार्ड्स को इनकम सर्टिफिकेट, ईबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो जहाँ कहीं भी एमआरओ ऑफिस में अगर उसकी प्रॉब्लम होती हो तो मैं आऊँगा, मैं आपको ईबीसी सर्टिफिकेट दिलाऊंगा, मैं इनकम सर्टिफिकेट दिलाऊंगा। जैसे ही नई सरकार आई, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब सीएम का ओहदा लिए, तो इन्हों जो है नए राशन कार्ड्स बनवाने की बात की है। तो नए राशन कार्ड के लिए क्या होने है कि आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, ईबीसी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, और जो फीस के लिए फीस रिम्बर्समेंट बोलिए या स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके लिए भी ईबीसी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती। उसके बिल्कुल 3 दिन बाद फिर से एक वीडियो जारी किए मिस्टर अमजदुल्ला खान, और जारी कर उसमें यह बताया कि मजलिस के 4-5 एमएलए पब्लिक को मिसगाइड किए, मजलिस को गुमराह किए। ऐसा वाइट राशन कार्ड का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। ये पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया में मुख्तलिफ लीडर्स, ख़ास तौर पर कुछ एमएलए आकर अवाम में ये बोले कि 28 तारीख के दिन से नए राशन कार्डों के लिए एप्लीकेशंस लेने वाली है गवर्नमेंट। ये कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे लोग नहीं बोले, बल्कि 4-5 एमएलए आके अपने सोशल मीडिया पे बयान दिए और उसमें ये अपील करे ये लोग एमएलए कि आपको नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट होना, आप जाके एमआरओ से आप लोग अप्लाई करो। लोग परेशान हो गए, हैरत में आके खाली एक तहसीलदार डबिलपुरे में 2300 एप्लीकेशन आए, 2300 एप्लीकेशन आ गए। अभी मैं कुछ ही देर पहले एएसओ सर्कल 1 राजशेखर साहब से मुलाकात गया था बात करने के लिए। मैं उनसे पूछा तो उनका बोलना ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया नए राशन कार्डों का लेने के लिए। आज की तारीख तक भी, आज तकरीबन 5 बज रहे हैं अब, अभी तक भी देर इज नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के नए राशन कार्ड हम बनाएंगे या एप्लीकेशन हम लेंगे। तो मैं इनको बताता चलूं, 3 दिन पहले आपने खुद कहा और 3 दिन के बाद जो है फिर आप भूल गए। तो अक्सर होता क्या है, झूठों का हाफिजा कमजोर होता है, तो वही मिस्टर अमजदुल्ला खान के साथ हुआ है। और झूठ से मुझे और एक चीज याद आ गई, मैं ये दोनों वीडियो पेश करूंगा, आप देखिए और आप फैसला कीजिए। झूठों से मुझे और एक शेर याद आ गया, एक बहुत मशहूर शेर था, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। तो ये शेर जो है चड्डी गैंग के तमाम मेंबर्स को और खुसूसन मिस्टर अमजदुल्ला खान को बेहतरीन तरीके से शूट होता है और इसको समझने की जरूरत है। आप तमाम का शुक्रिया, आपके सामने हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। शुक्रिया, खुदाफिज।